दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला है लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा। ये परीक्षा तिथि कंफर्म हो चुकी है और आज की डेट में जो एडमिट कार्ड हैं वो भी रिलीज किए जा चुके हैं और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के बारे में जो हो हल्ला मचा हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों लेखपाल भर्ती से संबंधित जो दो महत्वपूर्ण नोटिस हैं वो जारी किए जा चुके हैं। पहला नोटिस आपका इस रिलेशन में है कि जिन लोगों ने अभी तक जो फॉर्म की फ़ी है वो सबमिट नहीं करी है तो 31 जुलाई तक वो सबमिट कर लेंगे और सबमिट करने के बाद ही वो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। और दूसरी जो नोटिस ये है कि जो एडमिट कार्ड्स हैं लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा जो 31 जुलाई को होगी तो वो डिस्प्ले हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर आ चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पहली नोटिस हो गई जिसमें आपको 31 तारीख तक शुल्क को जमा कर लेना है। ये दूसरी नोटिस हो जाती है upsc.gov.in पर आप लोगों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। और दोस्तों जिनको अगर लिंक वगैरह ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है एजुकेशन मंत्रा की, तो उसमें आप लोग जाएं, वहां पर डायरेक्ट लिंक दी गई है, वहां से डायरेक्ट आप लोग जा करके प्रेस्क्राइब जो भी डिटेल्स हैं उनको फिलअप करके आप अपना जो डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में चंद दिन बाकी हैं, तो ऐसे में कौन सी ऐसी जो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, किसी भी जो भी मतलब रिलेटेड है प्रतियोगी छात्र उसको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों परीक्षा से पहले की कुछ चीज़ें हैं। परीक्षा हाल में इतनी सारी चीज़ें आपको ले जाना है। पहला है एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है उसको आवश्यक रूप से ले लें और फोटो पहचान पत्र जो है आपका उसकी मूल प्रति और उसके साथ एक फोटो कॉपी भी आपको ले जानी है। अपनी 2 पासपोर्ट साइज की आप लोग फोटो भी ले जाओगे जिसके पीछे आपको अपना नाम और रोल नंबर को लिखना है। और दोस्तों आपको काली या नीली बाल पॉइंट पेन लेनी है, ठीक है, और सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल ले लेनी है। 10-20 रुपए वाला सैनिटाइजर ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेंगे तो दिक्कत होगी जेब वगैरह रखने में। तो काली और नीली बाल पॉइंट पेन, मेरे हिसाब से आप लोग अगर ब्लैक का बाल पॉइंट पेन यूज़ करोगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों आयोग के अनुसार अगर देखें तो परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह की हाथ की घड़ी नहीं ले जा सकते, पूरी तरीके से ये अलाउड नहीं है, आपको कलाई वाली घड़ी ले ही नहीं जाना है। अब दोस्तों परीक्षा वाले दिन आपको क्या करना है, आयोग के अनुसार परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है और गेट परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले गेट बंद होगा, तो आप लोग समझ के चलिए परीक्षा जो तय तिथि है 10 से 12 है, तो आपको 9:30 बजे हर हाल में एंट्री ले लेनी है। अब परीक्षा देते समय क्या सावधानियां हैं, अभ्यर्थी गण ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक और पंजीयन संख्या जो कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का होगा जिसमें 2 अंक जिले के होंगे और 3 अंक सेंटर कोड के होंगे, इसको कंफर्म करके आप लोग भरिएगा। परीक्षा केंद्र में परीक्षा कक्ष में कंफर्म कर लीजिएगा। फिर प्रश्न जो पुस्तिका क्रमांक है उसको और प्रश्न पुस्तिका सीरीज जैसे ABCD KLMN कुछ भी रहेगा तो इनको दोनों को सावधानी पूर्वक भरना है। परीक्षा आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक आप काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी मायने में जो आपकी ये डिटेल्स हैं, ये मेन डिटेल्स हैं, आप बुकलेट नंबर तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा आपकी कॉपी जचेगी नहीं। और दोस्तों अभ्यर्थीगण ओएमआर उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। तो अपना हिंदी में जैसे रमेश कुमार नाम है तो रमेश कुमार लिखिए और फिर साइन आप इनिशियल बनाते हो, कैसे भी बनाते हो तो उसको बना दीजिए। दोस्तों और ध्यान देने वाली बात है, परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग यानी कि आइरिस स्कैन की जाएंगी और उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। इसके लिए 5 मिनट का जो अतिरिक्त समय है वो आपको दिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग होगा, इसको ध्यानपूर्वक देंगे। और परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक की मूल प्रति और कोषागार प्रति को जमा करेंगे और तृतीय प्रति जो अभ्यर्थी की प्रति होगी और अपनी
प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का जो पेपर है वो आपको वापस मिल जाएगा, आप ले आ सकते हो घर। और साथ ही साथ कैंडिडेट कॉपी एक होती है OMR की, उसको आप ले आएंगे, 2 कॉपी वहां पर जमा कर लेंगे। ध्यान देंगे, जल्दबाजी में हाथ पौच ना करें कि कैंडिडेट कॉपी जमा कर दें और बाकी वाली लेके चले आएं। ठीक है, उसमें साफ साफ मेंशन रहता है और इसको इन्विजिलेटर भी पूरी सतर्कता से देखेंगे, तो उसको भी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये बहुत सारी सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और लेखपाल भर्ती परीक्षा में अपीयर होना है। हमारी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं अभी से, आप लोग पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन का जो भी वक्त मिल रहा है इसमें प्रैक्टिस सेट लगाएं। दिन भर में कम से कम 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें, नया चीज़ कुछ भी ना पढ़ें। अब दोस्तों देखते हैं TGT PGT का क्या कुछ हाल चल रहा है। दोस्तों परीक्षा तिथि को लेकर आपको ये नोटिस दिखाई पड़ रहा है कि इस संदर्भ में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन वर्ष 2022 TGT की लिखित परीक्षा दिनांक 18 और 19 सितंबर को और PGT की लिखित परीक्षा 25 और 26 सितंबर को कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सचिव परीक्षा नियंत्रक का आपका नाम वाम डिस्क्लेमर वगैरह तामझाम दिखेगा, तो ये दोस्तों पूरी तरीके से जो भी है ये फर्जी चीज़ है, इस पर ध्यान ना दें। ये पूरी तरीके से गलत है, वायरल की गई है खबर कुछ एक अराजक तत्वों के द्वारा और इसका सच्चाई से कोई भी सरोकार नहीं है। और मैंने जो आपको पहले से परीक्षा तिथियां बताई हैं कि अक्टूबर महीने में, अक्टूबर लास्ट का या नवंबर में आपका 100% एग्ज़ाम होना है और आयोग इसी हिसाब से तैयारियां कर रहा है और फॉर्म की जो छटनी है वो बड़ी तेज़ी से चल रही है और सेंटर वगैरह का एलोकेशन उसके बाद हो जाना है और बहुत जल्द ही पूरा जो शेड्यूल है वो भी आ जाएगा कि कब कब किस डेट पर किसका किस तरह का एग्ज़ाम होना है। तो उसके हिसाब से आप तैयार रहें। और बाकी ये सितंबर वाली जो खबर है वो पूरी तरीके से फर्जी है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो TGT PGT में अब सीटों की संख्या नहीं बढ़नी है, तो गला काट प्रतियोगिता होने वाली है। बहुत ही कम सीटें हैं, 4200 सीटें हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी तदर्थों के बारे में सरकार चाह रही है कि वो किसी तरीके से संतुष्ट हो जाएं और जब तक ये संतुष्ट नहीं होते हैं ऐसे ही मामला चलता रहेगा और इन पदों को अभी पूरी तरीके से जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बहुत बड़ी भर्ती आपको TGT PGT 2022 के बाद 2023 में देखने के लिए मिलेगी। तो मौके बहुत आएंगे, लेकिन बेहतर यही है कि जो भी मौका बने उसी को भुना ले, क्योंकि भविष्य में क्या कुछ होना है, क्या कुछ चेंजेस हो जाए ये कोई नहीं देखता है। क्योंकि टेट वगैरह का भी झमेला आ सकता है, 9 to 12th वाला जो टेट है वो भी हो सकता है आगे आने वाले समय में। 1 to 5 का हो ही रहा है, 6 to 8 का हो ही रहा है, 9 to 12th का भी टेट जो है वो आ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आपको भी तैयार रहना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।